आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब से। और कल और आज दोनों दिन बात करने का मकसद ये है कि ये जो इशू है ये हमारे बच्चों से मुताल्लिक है और हम अपने बच्चों को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। परेशान ना हो हम, बल्कि मोहतात हो जाएं, इसी के लिए हमने राबिता किया है डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब से। इस वक्त स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आरिफ साहब कि आप हमें हमारे शो में ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कल हमारी यासिर साहब से बात हुई थी, उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई कि किस तरह से इन बच्चों के अंदर सिम्टम्स मौजूद नहीं थे उस तरह से जिस तरह से बड़ों के अंदर सिम्टम्स आते हैं सामने। तो अब क्या ये जो आपका रिसर्च पेपर है, थोड़ा बहुत जो इसको हमने देखा है, पढ़ा है या अपने देखने वालों को बताया है, उसको लेकर अब हम ये करें कि हमारे घर में एक बच्चा जो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई उसमें सिम्टम्स नहीं है, फ़ौरन से हम परेशान हो जाएं कि नहीं ये उसका शिकार हो सकता है, खुद इसको कुछ होना हो, अल्लाह ना करे कि किसी बच्चे को कुछ हो, लेकिन ये दूसरों को मुतासिर कर सकता है, तो फ़ौरन उसे करीबी क्लिनिक ले जाएं, उसके टेस्ट कराएं, वैक्सीन लगवाएं, क्या करें आरिफ साहब हम? असल में जो बच्चों के बारे में जो हमने स्टडी की, जैसे कि आपने फरमाया कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक हैं, मतलब वो कैरियर है, उसमें किसी किस्म की बीमारी की अलामत नहीं है। असल में उस सिचुएशन में जिस तरह हम बता रहे हैं कि जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है जो ऑलरेडी हमें गवर्नमेंट टाइम टू टाइम और जो मुख्तलिफ किस्म के वो बताए जा रहे हैं कि हम मास्क इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग जो वो करें और जो हैंड वॉशिंग है वो हम प्रॉपरली करें। तो जो बच्चे एसिम्प्टोमेटिक है तो उसमें तो हमें पता नहीं चलता, वो अनडिटेक्टेड रहते हैं, लेकिन उसके अंदर चूंकि वायरस होते हैं वो स्प्रेड करते हैं, तो इसके लिए हम यही कर सकते हैं कि हम प्रिकॉशनरी मेजर्स को जितनी ज़्यादा हो सके इन बच्चों के अंदर उसको अप्लाई करें। और दूसरा जो चूंकि हम हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, हम जो मास स्क्रीनिंग वो कर ही नहीं सकते, तो ये बहुत मुश्किल होगा कि हम सारे बच्चों को लेके उनकी जो है ना स्क्रीनिंग टेस्टिंग करें PCR, और उसमें जो पॉजिटिव हो उसको हम क्वारंटीन करें या जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो करें। लेकिन एसिम्प्टोमेटिक बच्चों में हम ये कर सकते हैं कि हम प्रिकॉशनरी मेजर्स सारे के सारे बच्चों में जिनको इलामात ना हो उनको हम अप्लाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हैंड वॉशिंग करें, उनको जो है ना मास्क ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसमें हम उसको ले आए। तो ये मेरे ख्याल में सबसे बेहतर तरीका होगा एसिम्प्टोमेटिक बच्चों को डील करने में अगर उनमें वायरस हो। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके बारे में आपको ये इल्म नहीं होता क्योंकि वो कोई किसी किस्म के सिम्टम्स शो नहीं करते, तो उनके लिए तो सिर्फ एहतियात ही की जा सकती है। लेकिन वो बच्चे जिनके अंदर सिम्टम्स शो होते हैं, तो क्या उनके सिम्टम्स उसी तरह से होते हैं जिस तरह से किसी बड़े आदमी के सिम्टम्स होंगे, या कुछ सिम्टम्स उनके मुख्तलिफ हुआ करते हैं? जो स्टडी हमने की और जिसमें हमने यही क्वेश्चनर हमने तैयार किया था कि उसमें हम देखें कि पिछले कुछ महीनों के अंदर बच्चों में किस किस्म की अलामत थी, तो उस स्टडी से हमें ये पता चला कि जो बच्चों के अंदर अलामती वो मामूली किस्म का जो ज़ुकाम होता है, जैसे बच्चे को नाक बहना, नाक से पानी आना, या मामूली किस्म का बुखार जो इस तरह वो घर में होते हैं, जो मतलब उसके लिए डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं होती, तो इस किस्म के वो बीमार थे। और सीरियस किस्म की अलामत जिस तरह बड़ों में जो होते कि सीने में इन्फेक्शन आ जाती जिसमें डिफिकल्ट होती ब्रीदिंग में, बच्चों में इस किस्म की कोई अलामत नहीं थी।